नमस्कार प्यारे साथियों, क्लास 10th वालों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लेखक परिचय की जो आपकी क्लास चल रही थी उसी सीरीज में आज गद्य खंड के जितने भी लेखक रहने वाले हैं उनकी बात आज ये क्लास में मैं करने वाला हूं आप सभी से। तो स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लेखक की अपन यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपके रहने वाले स्वयं प्रकाश। जो आपके गद्य खंड का पहला चैप्टर है उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश के व्यक्तित्व के साथ साथ कृतित्व की अपन चर्चा करने वाले हैं। आपको ये जानकारी दे दूं कि इससे पहले काव्य खंड के अपन लेखक करवा चुके हैं, काव्य खंड के जितने भी कवि वगैरह उनका परिचय करवा चुका हूं। तो अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाके वो क्लास भी देख लेवे। बात करें यहाँ स्वयं प्रकाश की तो व्यक्तित्व की बात करूँ तो जन्म उनका सन 1947 में 1947 में इंदौर एमपी में हुआ। कहाँ पर हुआ? इंदौर एमपी में हुआ। कब? 1947 में। मुख्यतः हिंदी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। किसके रूप में? हिंदी कहानीकार के रूप में ये क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। क्लियर है क्या? बात करें आगे की ओर तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के पश्चात स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन के वर्ग शोषण, मध्य वर्ग का जो वर्ग शोषण है के विरुद्ध चेतना को प्रकट किया है। इन्होंने अपनी जो प्रकाश जी ने जो अपनी रचनाएं की है उसमें जो मध्यवर्गीय जीवन की जो वर्ग शोषण की जो इसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया? विरुद्ध चेतना का एक कार्य किया है, चेतना जगाने का कार्य किया है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 7 दिसंबर 2019। मृत्यु की बात करें तो कब है? 7 दिसंबर 2019। क्लियर है क्या? आपको 4 नंबर का प्रश्न इसमें से आने वाला है, उसमें आपको व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों की जानकारी यहाँ पर आपको देनी रहेगी। क्लियर है क्या? यहाँ तक अपने इनके व्यक्तित्व की बात की, साथ ही साथ कृतित्व की बात करें। कहानी संग्रह, इन्होंने कौन कौन सी अपने जीवन में जो कहानी संग्रह लिखा उसमें इंपॉर्टेंट कौन सी कहानियाँ रहेगी? तो पहली है सूरज कब निकलेगा। कौन सी है पहली? सूरज, दिख नहीं रहा हो तो वापस लिख रहा हूँ, सूरज कब निकलेगा। ये हैंड रिटन नोट्स है, आपके लिए अच्छे रहे इसलिए लिखवाए जा रहे हैं। सूरज कब निकलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए छोटे छोटे शब्दों के अंतर्गत इनको छांट के आपके लिए मैटर बनाया जा रहा है कि जिससे आपको कम समय में अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में और आपके जो कॉपी में आप छाप के आओगे, जिससे आपके मार्क्स क्या आएंगे? बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो पहली इनकी कृति है सूरज कब निकलेगा। दूसरे है आएंगे अच्छे दिन भी। क्या है? आएंगे अच्छे दिन भी। क्लियर है क्या? आएंगे अच्छे दिन भी। साथ साथ 2 से 3 बार यदि बोलते हुए जाओगे तो आपको क्या हो जाएगी? याद भी हो जाएगी। एक है इनकी संधान। क्या है भैया? संधान। और एक है इनकी आदमी जात का आदमी। क्या है? आदमी जात का आदमी। क्लियर है क्या? इनको कुछ पुरस्कार मिले तो उस पुरस्कार की बात करें तो पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित इनको किया गया है। आदि से पुरस्कृत रहने वाले हैं कौन? स्वयं प्रकाश। क्लियर है क्या? यहां तक की आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। आगे की अपन बात करें तो आगे आपके लेखक रहने वाले राम वृक्ष बेनपुरी। राम वृक्ष बेनपुरी की चर्चा करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि आपके जो 4 नंबर का एक विज्ञापन का क्वेश्चन आने वाला है उसकी क्लास में मैंने आपके डाल दी है, तो फटाफट से जाके उसको भी देख लीजिएगा। जितने भी दूसरे कवि लेखक हैं उनकी क्लास में मैंने डाल दिया आपके। और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका निवारण हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब आपको नंबर पूरे लाने की कोशिश करनी होती है तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी देनी होती है। जैसे राम वृक्ष बेनपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? तो राम वृक्ष बेनपुरी को कहते हैं। जब इनके बारे में आप ऐसी लाइनें लिखोगे तो आपके नंबर कटना इम्पॉसिबल हो जाता है। जन्म की मैं बात करूं तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, कहां पर? मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। 1899 में। कब? 1899 में बेनीपुर, राम वृक्ष बेनीपुर गांव में हुआ, मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। और राज्य कौन सा? बिहार। कब? 1899 में। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं। मैट्रिक पास कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 10वीं पास की इन्होंने और स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए थे। 15 वर्ष की आयु से इनकी रचनाएं और पत्रिकाओं में छपने लगे।
और जो पत्र पत्रिकाएं जो थी वो कितनी आयु में 15 वर्ष के बाद छपने लग गए थे। कलम का जादूगर कहते हैं। जन्म 1899 को हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की मैं बात करूं तो 1968 में। कब? 1968 में इनका क्या होता है? देहांत होता है। क्लियर है क्या? बात करें आगे की ओर तो इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास, कहानी और यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र लिखे हैं। अनेक क्या लिखे? नाटक, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी और यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं। बात करूं मैं आगे की तो इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के अंदर, किसके अंतर्गत? बेनीपुरी रचनावली के अंतर्गत 8 खंडों के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। बेनीपुरी रचनावली जो है वो 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। जो इनका संपूर्ण क्या रहने वाला है? साहित्य यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर है क्या? रचनाओं की बात करें, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं जो आपके कर्तृत्व वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पतितों के देश में, क्या है? पतितों के देश में चिता के फूल, किसके फूल? चिता के फूल। और एक और की अपन बात करें तो माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें। एक एक चीज आपको दिख रही होगी। पतितों के देश में कौन सी है? पतितों के देश में माटी की मूर्तें, चिता के फूल और जंजीरें और दीवारें यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे की ओर। यशपाल की मैं चर्चा करूं यहाँ पर। अगले राइटर की बात करें, यशपाल का जन्म कब हुआ? 1903 में। 1903 में हुआ था। कब? कहाँ हुआ? तो पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। कब? 1903 में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में। लाहौर के नेशनल कॉलेज से क्या की इन्होंने? बीए की। यशपाल जी ने लाहौर के नेशनल जो कॉलेज था वहां से क्या की इन्होंने? बीए की। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वो कहाँ गए? जेल भी गए। जो यशपाल जी है वो कहाँ स्वाधीनता संग्राम, लड़े के संग्राम में जो हुआ था स्वतंत्रता का संग्राम क्रांतिकारी का, उसमें वो क्या गए थे? जेल भी गए थे। मृत्यु की बात करो तो 1976 में। क्लियर है क्या? अभी तक जितने भी आपको लेखक और राइटर पढ़ाए, इसका जो क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का, वो अथवा में आने वाला है। एक ऊपर और एक अलग, दोनों में से आपको एक के बारे में उनका व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देना है। तो लगभग जितने पढ़ाए हैं उनमें से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो उसमें से आधे भी आपको पक्के याद हो जाए तो उसमें से क्वेश्चन आपके मिलने की 101% क्या रहने वाली है? गारंटी रहने वाली है। इनकी रचनाओं की अपन बात करें तो ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान और झूठा सच। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान और झूठा सच। अब इनके कृतित्व के बारे में आपको कुछ लाइनें लिखने के लिए बोले तो ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार है। किसके? यथार्थवादी शैली के कैसे रचनाकार है? विशिष्ट रचनाकार है। क्लियर है? भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत क्या है? विशेषता रहने वाली। कैसी? स्वाभाविकता और सजीवता किसकी? भाषा की। क्लियर है क्या? अब इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आने वाला है। मनु भंडारी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जन्म कब? 1931 में। 1931 में जन्म। कहाँ पर? भानपुरा गांव, मंदसौर एमपी। राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। मंदसौर गांव किस में पड़ता है? मंदसौर एमपी में। क्लियर है क्या? गांव का नाम भानपुरा। जन्म कब? 1931 में। शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई इनकी? राजस्थान के अजमेर से शिक्षा दीक्षा इनकी हुई थी। राजस्थान के अजमेर से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। रचनाओं की बात करूँ तो एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकुर आपका बंटी और महाभोज। क्लियर है क्या? एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकुर आपका बंटी और महाभोज, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं रहने वाली है। क्या क्लियर है क्या? जन्म एमपी में, भानपुरा गांव था। 1931 में शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर से। और इंपॉर्टेंट रचनाएं भी यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और पढ़ा चुका हूँ। ये अंतिम बात इनके बारे में लिखने की। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। जो धारावाहिक है, टेलीविजन की जो पटकथाएं हैं, इनके बारे में इन्होंने क्या किया? बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई है। उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त है। और 15 नवंबर 2021 को इनका क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया 15 नवंबर 2021 को। क्लियर है क्या? इसी के साथ आपका यहाँ पर चैप्टर ये काव्यखंड वाला और गद्यखंड वाला जो लेखक परिचय वाला है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऐसी क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।